पालों की चौपाल पर आज बैठ के अपन चर्चा करते हैं कि पैसा कानून भारत सरकार द्वारा 1996 में राष्ट्रपति द्वारा पास किया गया। 1999 में राजस्थान सरकार ने कानून बनाया, 2011 में नियम बनाए। निश्चित ही एक सराहनीय प्रयास था कि पैसा कानून के तहत आदिवासी समाज की जो स्वशासी व्यवस्था उसको पुनर्स्थापित करने का उद्देश्य, जिसके तहत राष्ट्रपति ने जो ऐसा कानून पास किया उसमें ग्रुप ऑफ हेमलेट की बात की थी, जबकि राजस्थान सरकार ने जो कानून और नियम बनाए उसके अनुसार राजस्व गांव को की ग्राम सभाएं बनाने का प्रावधान किया। उसी प्रयास के तहत अभी मेरी जानकारी में आया है कि राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार राजस्व गांव की ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाना चाहिए, लेकिन इस निर्देश की क्रियान्विति के लिए जो विभाग बीडीओ आदि जो आदेश दे रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत अधिनियम 1994 की ग्राम पंचायत स्तर पर मीटिंग बुला करके राजस्व गांव की गठन और शांति समिति के गठन की बात की जानकारी में आया, जो पूरी तरह से गलत है। निश्चित ही आदिवासी स्वशासी व्यवस्था को अगर खड़ा करना चाहते हैं तो मैं आग्रह करूंगा कि राजस्व गांव की ग्राम सभा, और ग्राम सभा ऑलरेडी बनी हुई है, राजस्व गांव की ग्राम सभा में वे लोग आते हैं जो पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में जिस फले में जितने मतदाता है, राजस्व गांव के जितने मतदाता है वही ग्राम सभा है, गठित करने की कोई जरूरत नहीं है। उसी स्थान पर बैठ करके राजस्व गांव की मीटिंगें आयोजित की जानी चाहिए और वहीं उन्हीं की राय से शांति समिति का गठन किया जाना चाहिए, ताकि गांव से राजस्व गांव से मिनरल, शराब, आपसी झगड़े और इस क्षेत्र में जमीन खरीद फरोख्त पे जो कुछ हो रहा है उसका बिना राजस्व गांव की ग्राम सभा और शांति समिति के राय से जबरदस्ती अपने तरीके से पंचायत में बैठ करके जिस समय ग्राम पंचायत में बैठ करके जिस तरफ से निर्णय किए जाते हैं वो गलत है, राजस्व गांव के लोगों के हित में नहीं है। इसलिए राजस्व गांव स्तर पर बैठ करके अभी राजस्व गांव की बैठकें शांति समिति गठित की जानी चाहिए, ताकि गांव अपने पैरों पर शिक्षा, आर्थिक स्वावलंबन और व्यापार के क्षेत्र में खुद अपने पैरों पर खड़ा हो। इस दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए और सरकार स्तर पर ही नहीं, हम जैसे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम जो पैसा कानून और चिंतन कर रहे हैं इस आदिवासी समाज की सोसाइटी, हम सबको पैसा कानून को पढ़ना चाहिए और उस संविधान की भावना के साथ जो पैसा कानून में जो भावना छिपी हुई है कि राजस्व गांव के ग्राम सभा को अपने पैरों पर खड़ा करना है, उस दिशा में हम सबको प्रयास करना चाहिए। इसके क्या लंबे फायदे हैं मैं दूसरी कड़ी में और आगे से बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले पंचायत अधिनियम 1994 की ग्राम सभा और पैसा कानून की ग्राम सभा के बीच अंतर को समझना ही हमारा सबसे पहला काम होगा और उसके बाद राजस्व गांव के अधिकारों पर हम चर्चा करेंगे। मैं पुनः पालू की चौपाल पे आऊंगा और उसके जो राजस्व गांव के जो अधिकार हैं उस पर भी बताने की कोशिश करूंगा।